अच्छा, हमने एक पहले रमज़ान पे वीडियो बनाई है तो पेशेंट के ना काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थी। वो कह रहे थे कि आपने जो है ना डायबिटीज़ का तो बड़ा सही बता दिया है, लेकिन जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, सारा कुछ डिटेल से थोड़ा एक दफ़ा बता दें। तो इसमें सबसे पहले जो है ना, हम आज डायबिटीज़ की बात नहीं करेंगे। आज आज जो है ना, जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं या गुर्दों की दायमी बीमारी वाले मरीज़ हैं उनकी बात करेंगे कि रोज़ा वो रखते हैं, रख सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम डायलिसिस की बात करते हैं। जो पेशेंट डायलिसिस हीमोडायलिसिस पे हैं वो अपने जिस दिन डायलिसिस उनका नहीं होता उस दिन वो रोज़ा रख सकते हैं, यानी नॉन डायलिटिक डे पे जिस दिन उनका डायलिसिस नहीं होगा उस दिन पे वो रोज़ा रख सकते हैं। बल्कि ये अच्छा भी है कि उनका थोड़ा सा, जो हम उनको बार बार कहते रहते हैं कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करें, सारी चीज़ें करें, तो ये उनके लिए एक बेहतर हो जाएगा कि वो फ्लूइड भी कम लेंगे और अगले डायलिसिस पे फ्लूइड कम बढ़ावा होगा। लेकिन इसके साथ दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो ट्रेडिशनली जैसे बाकी लोग रोज़ा अफ्तार करते हैं ये उस तरह नहीं होगा। यानी कि आपने पोटाशियम रिच चीज़ें नहीं खानी। डेफिनेटली जो रोज़ा जो इफ्तार होता है वो यूजुअली किससे होता है? खजूर से, या फ्रूट चाट होती है उसमें बनाना भी होता है, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आप खजूर से नहीं इफ्तार करेंगे, बनाना नहीं लेंगे, ताकि आपका पोटाशियम ना बढ़े। और दूसरे नंबर पे आपने जो है ना वो फूड में एक और एहतियात करनी है कि फ्लूइड्स जो है ना वो लिमिटेड लेने और क्लियर फ्लूइड लेना है। सॉल्टेड वाटर या इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी, ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी ना बढ़े। और क्लियर फ्लूइड लेना और बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ताकि नेक्स्ट जब आप डायलिसिस पे हैं आप ओवरलोड में भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपने एहतियात करनी है। अब हम डायलिसिस की बात कर ली, अब हम आते हैं जो गुर्दों की दायमी बीमारी में डायलिसिस पे नहीं है पेशेंट, उनकी बात करते हैं। तो जो पेशेंट CKD 1 से 3 तक, यानी कि जिनका GFR 50 तक है या इससे ज़्यादा है, तो वो पेशेंट तो अगर डायबिटिक नहीं है और बड़ा स्टेबल CKD है वो रोज़ा रख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उनको कोई डिहाइड्रेशन ना हो, कोई इस तरह का कोई मसला ना हो, पहले कोई ओवरलोड के या इस तरह की कोई हिस्ट्री ना हो, या ब्लड प्रेशर रोज़े के दौरान बढ़ जाने की कोई स्थिति ना हो, और कोई डायबिटीज़ नहीं है। अगर डायबिटीज़ है, बहुत स्टेबल है, डायबिटीज़ पे हम बात कर चुके हैं, तो फिर वो रोज़ा रख सकता है। इसमें आपने कुछ एहतियातें करनी है कि आप, क्योंकि ये पेशेंट थोड़े से एट रिस्क होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जब आप रोज़ा खोलें, रोज़ा अफ्तार करें तो प्रोटीन नहीं लेनी। यानी कि आपके जो जिस्म पे ना वो जो आपके गुर्दे हैं उस पे प्रोटीन का स्ट्रेस ना आए, नंबर 1। दूसरा, आपने ओवरऑल ये अवॉइड करना है कि एक्स्ट्रा फ्लूइड्स नहीं लेने, ताकि जो है ना ओवरलोड का ख़तरा ना रहे। और दूसरा, सॉल्ट अवॉइड करना है, नमक कम से कम लेना है जब भी आप अफ्तार करें। क्लियर फ्लूइड्स लें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और आपके जिस्म में, क्योंकि आप जब साल्ट लेंगे तो उसके साथ सोडियम जाएगा और जिस्म में पानी रिटेन होगा, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और जो मरीज़ इसके साथ डायूरेटिक्स यानी कि पेशाब आवर दवाइयाँ ले रहे हैं या एस इनहिबिटर ले रहे हैं, पहली दूसरी स्टेज पे है, तो हम डेफिनेटली एस इनहिबिटर भी दे रहे होते हैं, डायबिटीज़ के साथ हैं, तो वो पेशेंट जो है ना उनको थोड़ा सा केयरफुली देखना है कि उनकी क्रेटिनिन और यूरिया पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है डिहाइड्रेशन के साथ या ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ। तो दूसरे नंबर पे अब अनस्टेबल जो पेशेंट हैं जिनकी CKD की स्टेज 1 to 3 है, तो वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं और वो कोशिश करें कि रोज़ा को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जिनकी अनस्टेबल है, मैं अनस्टेबल की बात कर रहा हूँ, स्टेबल वाले तो डेफिनेटली रोज़ा रख सकते हैं, तो वो कोशिश करें कि अवॉइड करें। इसमें अगर किसी को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है CKD 1 से 3 तक, या कोई हिस्ट्री है ओवरलोड की, वो पेशेंट, या जो पेशेंट जिनका यकदम GFR गिर जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, यकदम गुर्दे का जो फंक्शन है वो ड्रॉप हो जाता है, तो वो पेशेंट अवॉइड कर सकते हैं। अब जो हाई रिस्क हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको कि CKD स्टेज 4 और 5 जो डायलिसिस पे नहीं है, नॉन डायलिटिक CKD 4 और 5, तो वो पेशेंट भी जो है ना वो रोज़ा अवॉइड करें। ठीक है, इसी तरह जो पेशेंट CKD 3 to 5 में हैं और दिल का साथ में मसला है, तो वो मरीज़ भी जो है ना वो रोज़े को अवॉइड कर सकते हैं। इसमें फ़र्दर जो इन तमाम चीज़ों में फ़र्दर आप अपना फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट जिससे आप फॉलो अप करा रहे हैं, आपने उनसे पूछना है। फ़र्दर जो चीज़ें हैं वो बताएगा। डेफ़िनेटली हमने एक जनरल रूल बता दिया है, लेकिन इस पे भी फिर ये है कि एक इंसान का अल्लाह के साथ मामला होता है, तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि
किडनी को जितना डैमेज से बचाया जा सके बचाते हैं। और जो आपका कंसल्टिंग फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट है जिससे आप फॉलो अप करवा रहे हैं, उससे ज़रूर पूछें कि आप रोज़ा रख सकते हैं नहीं रख सकते। वो वो आपको बताएगा कि आपने रखना है या नहीं रखना। इन रूल्स के मुताबिक ही वो बताएगा। सो थैंक यू वेरी मच।